नहीं, ठीक है, कि उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट था, फॉर इट, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों की? प्लीज डू लेट मी नो जहाँ तक अगर चीजें क्लियर हैं। बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे थे मेनली वो ये चीज थी कि भाई स्टेट का वजूद क्यों आया, क्यों स्टेट वजूद में आई, स्टेट का मकसद क्या है, और जाना होगा, नेचुरल लॉज को समझना होगा। और नेचुरल लॉज को समझने के लिए इसने कहा कि हमें स्टेट ऑफ नेचर में जाना होगा। स्टेट ऑफ नेचर क्या थी? ये वो कंडीशन थी, प्री कंडीशन थी, सपोज्ड कंडीशन थी, और आई होप ये सपोज कभी नहीं भूलेगा आपको, फर्ज करना, ठीक है, जब बोले वो शेर याद कर देना है आप लोगों ने। तो ये वो कंडीशन थी। वो कहते हैं उस कंडीशन के अंदर जो नेचुरल लॉज थे वो क्या थे, वो कहता है, वो कहते हैं नेचुरल लॉज जो थे वो सेल्फ प्रिजर्वेशन जो था वो नेचुरल लॉज था। वो खुद को प्रिजर्व करना चाहते थे, बट वो प्रिजर्व कर नहीं सकते थे क्योंकि वहां पे वायलेंस था, करने की सारी चीजें। तो उससे निकलने के लिए उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने कहा कि भाई वहां से सारे लोग अगर मिलके अपने पावर को सरेंडर कर दें कि पीस हमें चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं इस मामले के ऊपर। और वहां से जो है वो कहता है एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया आपस में, जो वहां पे लोग रहते थे, उस एग्रीमेंट को इसने नाम दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। और वो एग्रीमेंट क्या था? बेसिकली वो एग्रीमेंट था कि एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरन गवर्नमेंट जो लोगों को स्टेट ऑफ नेचर वाली कंडीशन से निकाले, उनको प्रिजर्वेशन दे। मतलब स्टेट ऑफ नेचर में क्या थी? उनको प्रिजर्वेशन का राइट नहीं था, वो महफूज नहीं थे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो गवर्नमेंट फाइट करेगी, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। अभी इसको जरा डिटेल से पढ़ते हैं तो और ज्यादा समझ आ जाएगा कि क्या था। कि पीपल डिसाइडेड टू गिव अप, surrendered all their natural rights except the right to self preservation to a sovereign। वो कहता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था इसके अंदर लोगों ने सारे पावर वापस कर, उन्होंने के सारे पावर ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय एक चीज के, और वो एक चीज है सिक्योरिटी, सेल्फ प्रिजर्वेशन। अगर किंग है वो हमें सॉवरेन, हमें सिक्योरिटी दे देगी, तो हम और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो सारी चीजें अपनी लूज कर रहे थे उसके सामने। एक तो उन्होंने ये चीज की सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, दे एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल अथॉरिटी, ये एब्सोल्यूट सॉवरन टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देयर लाइफ, यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्क। एंड हियर ही गेव द जस्टिफिकेशन ऑफ स्टेट थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या किया? वो कौन सी चीज थी जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती? वो कहता है वो थी पावरफुल अथॉरिटी, वो थी एब्सोल्यूट सॉवरन था, कुछ भी नहीं बोल सकते। ही कुड डू एनीथिंग, बट उसका एक मकसद था, वो मकसद था लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। टू रिमेम्बर स्टेट की, स्टेट का मकसद समझ आ रहा है? ओरिजिन तो आपको समझ आ गई ना कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से उसकी ओरिजिन हुई है। मकसद क्या था उसका? अकॉर्डिंग टू हॉब्स उसका मकसद है सिक्योरिटी सिर्फ प्रोवाइड करना। और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वो किसी भी हद तक स्टेट जा सकती है। ये वो कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था लोगों के साथ। तो स्टेट का पर्पज क्या है? सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, और वो किसी भी हद तक जा सकती है। और वो कौन करेगा? वो एब्सोल्यूट मोनार्क करेगा। क्यों करेगा? मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया। तो वो रॉयलिस्ट था, तो ऑब्वियसली वो मोनार्क को सपोर्ट करता, वो किसी डेमोक्रेसी को नहीं कर रहा था। सॉवरन कोड ब्रिंग क्या? सेफ्टी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस एंड मोरालिटी टू सोसाइटी। तो क्या करेगा? वो सिर्फ सिक्योरिटी उसका मेन पर्पज है। और सिक्योरिटी कैसे आएगी? वो सिक्योरिटी आएगी प्रॉपर्टी को महफूज करके, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके, जस्टिस को मेंटेन करके, मोरालिटी को मेंटेन करके सोसाइटी के अंदर। तो वो करेगा वहां पे, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या होगा? सिक्योरिटी का एलिमेंट करीब हो जाएगा। तो ये बात समझ आइए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली वो क्या कह रहा है? वो सिर्फ सिक्योरिटी की बात कह रहा है, क्योंकि उसके नजदीक स्टेट वजूद में ही सिर्फ लोगों को
सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आई है और कुछ भी नहीं। और उस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए स्टेट किसी भी हद तक जा सकती है। डू रिमेम्बर मैकेवली, वो भी यही बात कह रहा था। क्यों? क्योंकि ही एंड मैकेवली टेक स्टेट एज एन एंड, स्टेट को एज एन एंड के तौर पे ले रहे हैं। वो कहते हैं स्टेट ही एंड है, मकसद एक्चुअल स्टेट की सिक्योरिटी ही है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। गॉट इट? ओके। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट था। फिर वो क्या कहता है, फिर वो बेसिकली बात करता है पावर ऑफ द सॉवरन के ऊपर, कि सॉवरन का पावर कितना होगा जो स्टेट को चलाएगा। वो कहता है कि ही कैन मेक, इंटरप्रेट एंड इन्फोर्स लॉज। जो सॉवरन बैठा होगा, जिसको सारे लोगों ने अपने पावर दे दिए, तो वो अभी सॉवरन है, वो एब्सोल्यूट सॉवरन है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसके पास पावर कौन से हैं? वो कहते हैं लॉज को इंटरप्रेट भी करेगा, लॉज को बनाएगा, लॉज को इन्फोर्स भी करेगा। ये उसका काम होगा और कोई नहीं कराएगा। ठीक है। देन यूज distortion in voice. Is it clear, right? Please do let me know, बच्चों। मेरी वॉइस ठीक आ रही है? ओके, सो इट इज क्लियर नाउ। नो डिस्टोर्शन। ओके, तो फैजान में भी आपके पास कोई इशू हो? खैर, ओके, डन हो गया। तो वो क्या करता है, यूज फोर्स इन ऑर्डर टू गेट ओबेड कमांड। वो क्या करेगा, वो अपने कमांड को ओबे करने के लिए यूज भी फोर्स कर सकता है। जब एब्सोल्यूट सॉवरेन होगा अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। डू रिमेम्बर मोनार्की जो इंग्लैंड में, वो कहता है यही हल है। He can set the standards of good and bad, but not relative according to individuals. वो कहते हैं वो भाई क्या है, गलत क्या है, और जो वो सेट कर लेगा वही ठीक होगा, वही गलत होगा। ये रिलेटिव नहीं होगा इंडिविजुअल्स के तौर पे कि मैं समझता हूँ ये ठीक है, मेरे नजदीक ठीक है, मेरे नजदीक बुरा है, आप ठीक है, आप बुरा है। वो कहते हैं नो, जो मोनार्क कह देगा, लेविथन कह देगा, एब्सोल्यूट मोनार्क कह देगा कि ये ठीक है, ये गलत है, तो बस ये ठीक है, यही गलत है। कोई रिलेटिव मोरालिटी नहीं चलेगी। सॉवरेन कुड टेक एनी फॉर्म। वो कहते हैं सॉवरेन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एरिस्टोक्रेसी हो सकता है, डेमोक्रेसी और मोनार्की। और उसने कहा ये सारे बकवास हैं, एक्चुअल जो सॉवरेन होगा वो मोनार्की ही होगा, बनेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि पावर कुछ सेंट्रलाइजेशन होती है, नो डिवीजन ऑफ पावर एंड हायरार्की। ठीक है। वो कहता है कि अगर मोनार्की होगी ना, तो पावर की डिवीजन नहीं होती है, पावर एक बंदे के हाथ में होता है। जब एक बंदा हाथ में होता है तो अनार्की के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। वो एक टॉप पे बैठा होता है, तो बस वो सारे हुक्म चलाते हैं। ज्यादा लोगों के पास पावर आ जाए तो वो कहता है वो फिर अनार्की आ जाती है। एक के पास वो है ना, कि वो जो कुछ करेंगे, जैसे करेंगे, आपने उसको मानना है। कॉन्ट्रैक्ट अमंग इंडिविजुअल्स, तो सॉवरेन नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी यूनिलेटरल एग्रीमेंट था। आपने देखा नहीं, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल है। ठीक है। एयर अरेस्टोक्रेसी तो नहीं है, कहाँ पे, आई डोंट नो। अरेस्टोक्रेसी है क्या? अरेस्टोक्रेसी है बच्चे ये। ठीक है। तो ये यूनिलेटरल एग्रीमेंट है, इसमें जो सॉवरेन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। बस सॉवरेन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, वो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, उसका फर्ज यही है। उसके बाद वो लोगों के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सॉवरेन, ये इज एब्सोल्यूट सॉवरेन, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको पावर सिक्योरिटी को तो दिए हैं। लोगों ने उसको कहा है कि तुम बनो, करना। इसके अलावा स्टेट, एंड ही इज नॉट बाउंड बाय लॉज, वो लॉज के सामने बाउंड भी नहीं होगा। स्टेट के सामने कोई लॉ मुकर्रर नहीं है, वो एब्सोल्यूट है। पीपल ट्रांसफर्ड ऑल पावर्स टू हिम, लोगों ने पावर ट्रांसफर कर दिए हैं। ट्रांसफर जब करना होता है पावर, तो एक दफा दे दिए, वापस नहीं मिल सकते, उसको हम ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है। लोगों ने ट्रांसफर कर दिए पावर, तो लॉ वो बनाएगा, जो कुछ करे वो कर सकते हैं। हाँ, हाँ, जब बात आएगी तो वो फिर लोगों के सामने वो रिस्पॉन्सिबल है। सिक्योरिटी के अलावा किसी चीज के स्टेट की ओरिजिन क्यों हुई,
स्टेट का फंक्शन क्या है, और लोग कहाँ तक स्टेट को ओबे करेंगे। लोग पैसे पैसे वो के सब में से वो के स्टेट को ओबे करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने खुद पावर दे दी है। कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल है। अब्दुल रहमान, यूनिलेटरल का मतलब है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्टेट ऑफ नेचर में, जब लोगों ने पावर ट्रांसफर किए थे किंग को, उसको मोनार्क को या एब्सोल्यूट सॉवरन को, तो सॉवरन ने कोई पावर नहीं दिए थे। सॉवरन ने जो उसके बदले में अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया था। सॉवरन को तो उन्होंने खुद पावर दे दिए थे, तो ये यूनिलेटरल था। यहाँ समझा कि तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहां तक फॉलो करेंगे स्टेट्स को, सबमिसिवली फॉलो करेंगे, क्योंकि ये खुद उसको लेके आए हैं अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। गॉट इट? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अभी जरा देखते हैं कि वो जो बता रहा है कि भाई जो सॉवरन होगा, मेरा एब्सोल्यूट सॉवरन होगा, उस पे वो लिमिटेशंस भी डाल रहा है। वो तो लिमिटेशंस चंद हैं, यानी स्टेट पे। यहाँ पे आप सॉवरन को स्टेट के तौर पे लेंगे, ठीक है, या गवर्नमेंट के तौर पे लेंगे। तो ही कैन ओनली बी रिमूव्ड इफ थ्रेटन्स टू द लाइव्स ऑफ द पीपल। वो कहता है स्टेट के खिलाफ बगावत किंग के सकती है अगर वो लोगों को सिक्योरिटी देने में नाकाम हो गई है। तो अगर वो सिक्योरिटी दे रहा है, कोई बगावत नहीं कर सकता, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन एक ही है, सिक्योरिटी के लिए वो वजूद में आई है, सिक्योरिटी नहीं देगी, खत्म हो जाएगी। एक लिमिटेशन ये। नंबर टू, इफ फेल्स टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की जिंदगियों को महफूज नहीं रखती, वो स्टेट वजूद भी नहीं रह सकती। वो कहता है अनएबल टू प्रोटेक्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन, वही जो सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात थी, लोगों को महफूज नहीं कर रही। एक्सेप्ट दीज ही कैन डू एनीथिंग एंड पीपल आर बाउंड टू ओबे हिम। दैट्स इट। उसके अलावा कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। और ये उस पे वो लिमिटेशंस डाल रहा है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी कि वो बेसिकली जिन क्वेश्चंस के आंसर कर रहा था, उसके आंसर किस बेस पे किए, और उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी उसकी। ठीक है, तो अभी आते हैं जरा इसके क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर कि इसकी रेलेवेंस क्या है और इसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है। देखें, इसने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी पहली दफा पॉलिटिक्स। इससे पहले आपको इतनी जो जानदार स्टेट के बारे में जो है वो आपको चीजें नजर नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये देता है वो करनी चाहिए, यानी इसने पॉजिटिविज्म एक किस्म का यूज करने की कोशिश की है। जैसे न्यूटन ने जो है ग्रेविटी को तलाश करने की कोशिश की थी, इसने भी वही मोरल लेस तरीका इस्तेमाल किया। ओके, बायलेटरल नहीं ना, निम्रा अगर बायलेटरल ये बनाता, तो बायलेटरल में तो जो सॉवरेन है वो तो बाउंड हो जाता लोगों के सामने। फिर तो लोग उसको किसी भी टाइम उखाड़ के फेंक सकते थे। वो तो ऐसा चाहता नहीं था, ऐसा जैसे यूनिलेटरल रखा है ताकि जो मोनार्क हो वो रिस्पॉन्सिबल ही ना हो। और ये बायलेटरल वाला कल हम पढ़ेंगे लॉक के अंदर, बड़ी मजेदार है उसकी उसकी लॉक इज माय फेवरेट बाय द वे। उसके अंदर आप देखेंगे वो इसको अपोज करेगा, कंप्लीटली इसको अपोज करेगा। अच्छा, एक तो ये है, ठीक है। देन ही हिज लॉजिक इज अनडिनाइबल। बड़ा बहुत आला लॉजिक यूज करता है ये। वो फियर सिक्योरिटी ऑफ मैन की जो बात करता है, ये बिल्कुल रियलिस्टिक पे बात करता है, वेरी प्रैग्मेटिक। और क्योंकि ये मैथमेटिशियन भी था, तो लिहाजा इसकी लॉजिक भी स्ट्रॉन्ग थी। सेकेंडली, सिक्योरिटी इज द एंड ऑफ स्टेट एंड इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ये उसका मेन प्रिंसिपल है। इट इज स्टिल रेलेवेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन। रियलिज्म लाइज मैकियावेली, जो क्लासिकल रियलिज्म है, which believes on power, which believes कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेल्फिश हैं, वो कनिंग हैं, ये क्लासिकल रियलिज्म है। इसको आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज किया जाता है कि स्टेट का जो अल्टीमेट पर्पस है वो नेशनल इंटरेस्ट है। वो अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये इसका प्रिंसिपल था, और इससे पहले मैकियावेली ने दिया था। आईआर के जो स्टूडेंट हैं वो इसको बड़े अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। हिज फिलोसफी ऑफ पेन प्लेयर, बताया था ना कि पेन प्लेयर की इसने जो दी थी, थेरी दी थी इसने। वो कहा था कि भी इंसान हमेशा जो है प्लेयर चाहता है, पेन से अवॉइड करता है। सेट स्टेज फॉर यूटिलिटेरियनिज्म,
which was extended by Jeremy Bentham and J.S. Mill. इसको हम पढ़ेंगे आगे, यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म का बुनियाद डालने वाला बंदा भी ये है। ऑल्दो जर्मी बेंथम को कहा जाता है, ही इज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, बट ही इज द गिवर ऑफ बेसिक कंसेप्ट। किसने ही दिया था बेसिक कंसेप्ट? पेन प्लेयर। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है कि आपको जहाँ पे फायदा होता है वो करते हैं, नुकसान होता है वो चीज नहीं कहते, उसको यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। तो इसने वो कंसेप्ट की दिया है, तो ये भी इसको ही, इसके सर पे ही वो कहते हैं ना, सहरा जाता है। देन ओके, देन he said yes, security is the end of it. It's the only purpose of a state is to provide security, but others can also be like moral perfection, as said by Aristotle। ये इस पे तनकीद कर रहे हैं हम, इसका वीक पॉइंट है। वो कहते हैं स्टेट का जो मकसद है, सिक्योरिटी इज द एंड ऑफ स्टेट। शायन इसका बच्चा ये, शायन इसका मकसद ये है कि जो स्टेट है वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, उसके अलावा स्टेट का कोई मकसद नहीं है। और अपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए स्टेट किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने देखा नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट जो हम कहते हैं स्टेट का, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, तो हम इसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ये वो कंसेप्ट। और अगर स्टेट का सिर्फ मकसद, ये थोड़ा थोड़ा एम छोड़ गया है, इसका मकसद सिर्फ सिक्योरिटी नहीं होता है, स्टेट के और भी मकसद है, यानी कि वो मॉरल परफेक्शन भी कर सकती है, और भी है, तो सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है। और कल हम देखेंगे कि इसकी क्लास लेगा अच्छे तरीके से जो जॉन लॉक, वो इसको सुनाएगा कि भाई स्टेट का सिर्फ मकसद ये नहीं है जो तुम बकवास करके गए हो, दिस इज वन ऑफ द पर्पस। ये जो आजकल थ्योरी चलती है ना वेलफेयर स्टेट की, जो पढ़ाऊंगा आगे आप लोगों को, ठीक है। और इसके अपोजिट में जो आइडिया आता है, स्टेट इज द मीन टू एन एंड। जो एंड है वो इंसान की वेलफेयर है, स्टेट उसका एक जरिया है। बट ये कहता है, ये और मैकियावेली कहता है कि नहीं भाई, स्टेट एंड है, लोग उसका जरिया है। लोगों को आप मार खपा के स्टेट को मेंटेन रख सकते हैं, पर जो दूसरा आइडिया वो कहते हैं नहीं भाई, लोगों की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, लोगों की वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, आप स्टेट को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। इन अदर सेंस आप इसे कहें कि आप डिफेंस का जो बजट है, अकॉर्डिंग टू हिम और रियलिस्ट जो है ये और वो मैकियावेली, के लोगों की सेहत के बारे में आप कम कंसर्न लें, लोगों की सिक्योरिटी के बारे में कम ज्यादा लें। ये है स्टेट एंड का कंसेप्ट, सिंपली समझाऊं आप लोगों को। और स्टेट एज अ मीन का कंसेप्ट ये है कि नहीं भाई, आप बजट जो डिफेंस का है उसको कट ऑफ कर लें, लोगों की हेल्थ पे, वेलफेयर पे ज्यादा खर्च करें। ये दोनों में डिफरेंस है, आसान लैंग्वेज में समझाया है। अच्छा, इसके अलावा ह्यूमन नेचर इज पेसिमिस्टिक, ये कहता है कि यानी सेल्फिश है और ब्रूटल है, बट नेसेसरी ह्यूमन कैन बी गुड। तो इस पे भी ये थोड़ी छोड़ गया है, तो इसने सिर्फ कहता है कि भी इंसान जो है वो ब्रूटल है, इंसान सेल्फिश है, तो जरूरी नहीं है भाई। इंसान के अंदर ना, इंसान भी तो, सारे इंसान तो ऐसे नहीं होते जैसे ये कह रहा है। ये भी इस पे तनकीद है। He believed strives for security, but some people die themselves, martyrdom, शहादत। वो कहता है कि भी इंसान हमेशा कोशिश करता है सिक्योरिटी के लिए, और कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो खुद आदत लेते हैं, जाके खुदकश हमला करते हैं जाके, उनको सिक्योरिटी की परवाह ही नहीं होती है। तो इसका ये कहना कि इंसान हमेशा सिक्योरिटी के पीछे होता है, ये भी थोड़ा अनफेयर सा लगता है, इसमें थोड़ा रिडक्शनिस्ट अप्रोच इस्तेमाल। तो ही curtailed इंडिविजुअल फ्रीडम। देखा इंडिविजुअल फ्रीडम की जगह है कोई? नॉट एट ऑल। ही हैज एक्चुअली बिकम अ फाशिस्ट, अथॉरिटेरियन कंसेप्ट दे रहा है। इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम का कोई कंसेप्ट तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, इंडिविजुअल की तो जगह ही नहीं दे रहा। वो कहते हैं इंडिविजुअल की औकात ही नहीं है मेरी स्टेट के अंदर, उन्होंने पावर दे दी है अपने, बस उनको सिक्योरिटी लाइफ की मिल गई, दैट्स इट। उसके अलावा किसी चीज की डिमांड नहीं कर सकते। He is reductionist to human nature like Machiavelli। मैंने पहले भी बताया, जैसे मैकियावेली ने कहा था ह्यूमन नेचर जो है कन्निंग है, ब्रूटल है, ये है वो है, ये भी यही बात करता है, मोरल लेस। तो ये भी थोड़ी अजीबोगरीब सी है, ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसे नहीं होता है, इंसान अच्छे भी होते हैं। लिमिटेशंस ऑन एब्सोल्यूट सॉवरेन, देन हाउ ही कैन बी एब्सोल्यूट। ये भी इसकी बड़ी एक आयरनी है। वो कहता है कि मेरा जो क्या कहते हैं सॉवरेन है वो एब्सोल्यूट है, और तो भाई एब्सोल्यूट है तो लिमिटेशंस आपने खुद डाल दी हैं। कौन सी लिमिटेशन? कुछ लिमिटेशन नहीं डाल रहा कि भाई अगर वो लोगों को सिक्योरिटी नहीं देगा, लोगों को सेल्फ प्रिजर्वेशन की कोशिश नहीं करेगा, तो उसको रहने का हक नहीं है। ये खुद लिमिटेशन डाल रहा है, एक तरफ से वो लिमिटेशन डाल रहा है,
और दूसरी तरफ से वो कहता है मेरा किंग जो है वो एब्सोल्यूट है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ये भी बड़ी एक आयरनी सी आ रही है, एक बड़ी इलॉजिकल सी बात लग रही है। ये भी इसके ऊपर जो है वो तनकीद बनती है। ये था जनाब आपका जो है वो जॉन लॉक, ठीक है? तो अगर इसके बारे में कोई क्वेरी है आपकी तो यू कैन आस्क मी। आई होप यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। एनलाइटनमेंट में जो 3 मेन क्वेश्चंस थे स्टेट के बारे में, उसकी ओरिजिन, उसका फंक्शन और इंडिविजुअल क्यों फॉलो करे उसको, उसका आंसर हॉब्स ने अपने तरीके से दिया है। दिस इज व्हाट थॉमस हॉब्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जॉन लॉक को पढ़ेंगे। मोरलेस यही आइडिया होंगे बट बिल्कुल यूनिक और मल्टी डायमेंशनल आइडियाज होंगे, बड़े कन्विंसिंग से आइडियाज आपको लगेंगे। ऑलराइट, उसको देखेंगे। तो यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर है आई होप। इंशाल्लाह देन सी यू टुमारो। और कल जो है हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। एक्चुअली आई एम सॉरी यार, मैं ना थोड़ा 2 दिन से बिजी रहा हूँ अपने कामों में, तो इस वजह से मैं थोड़ा बीच में क्लासेस वो हो जाती है। मैं इंशाल्लाह कल के बाद ना मैं कंप्लीटली फ्री हूँ। तो कल के बाद आप इंशाल्लाह आप एक क्लास मिस नहीं करेंगे, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ईद तक जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बच्चों, इसको रिपीट करें, ठीक है? इसकी रीडिंग्स मैंने दे दी हैं, एक और रीडिंग भी आज भेजता हूँ, तो इंशाल्लाह तब तक आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो